हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते नमस्ते। हम जो पढ़ रहे हैं ब्लूप्रिंट के बारे में। आज हम देखेंगे कक्षा 9वीं का ब्लूप्रिंट, और वो भी कौन से विषय का। हम देखेंगे आज हिंदी विषय का ब्लूप्रिंट, और हम आपको बताएंगे कि हिंदी विषय में 9वीं कक्षा में क्या क्या आना है। तो हम आपको बता दें, जो ब्लूप्रिंट होता है, ब्लूप्रिंट जो है वार्षिक परीक्षा के लिए तैयार किया जाता है कि हमें कौन सी परीक्षा में कौन सी इकाई से कितना आएगा। देखो, इसमें स्पष्ट तरीके से बताया गया है। पूर्णांक 75 नंबर, समय 3 घंटे। जो हमारी वार्षिक परीक्षा का पेपर होगा वह इसी आधार पर आएगा। और यदि हम ब्लूप्रिंट के आधार पर पढ़ते हैं तो हमें निश्चित ही कम मेहनत में ज़्यादा अंक मिलते हैं। और हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन से चैप्टर से बड़े आंसर याद करने हैं, कौन से छोटे याद करने हैं, कहाँ से 1 नंबर के ज़्यादा आएंगे, कहाँ से 1 नंबर के कम आएंगे, इन सब चीज़ों का हमें ब्लूप्रिंट के आधार पर पता चलता है। तो देखो, हमारा जो ये ब्लूप्रिंट है कक्षा 9वीं हिंदी विषय का है। आप लोगों का जो 9वीं का 12वीं वार्षिक परीक्षा का जो पेपर आएगा वह आएगा 75 नंबर का, जिसमें हमारी पहली इकाई जो है क्षितिज भाग एक काव्यखंड से होगी। काव्यखंड मतलब जो आपकी कविताओं वाला भाग है, जिसमें आपकी कविताएं हैं। जिसमें हमें क्या पढ़ना है? पद्य साहित्य का इतिहास, काल विभाजन का सामान्य परिचय, भक्ति काल, आधुनिक काल। आधुनिक काल में हमें पढ़ना है छायावाद, प्रगतिवाद और नई कविता। इतना हमें पढ़ना है। इसके अलावा हमें इसमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है कवियों का परिचय। जिन कवियों के चैप्टर हमारे जो है किताब में हैं, उन्हीं कवियों के हमें जो है जीवन परिचय पढ़ना है। इसके अलावा भावार्थ, संदर्भ प्रसंग के साथ हमें जो भावार्थ है उसको पढ़ना है। और लास्ट है सौंदर्य बोध तथा भाव एवं विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न, जो हमारे किताब के लास्ट प्रश्न होते हैं चैप्टर के, वो वाले तो कविताओं के लास्ट वाले, उनको हमें पढ़ना है। इसमें हमारा जो है 17 नंबर का टोटल आना है। 6 नंबर के एक एक अंक के प्रश्न रहेंगे, और 4 नंबर के रहेंगे आपके जो 4 प्रश्न हैं वह रहेंगे दो नंबर वाले। एक प्रश्न रहेगा 3 नंबर वाला। इस तरीके से हम देखते हैं कि टोटल हमें 5 प्रश्न आएंगे जो है लिखने वाले, और 6 प्रश्न आएंगे टिक करने वाले ऑब्जेक्टिव। किससे? जो आपका काव्यखंड है उससे। ये हमारी इकाई 1 है। अब बात करते हैं हम अपनी इकाई 2 पर। इकाई 2 में भी यही है कि 10 अंक का आपका आना है काय से? काव्यबोध से। काव्यबोध में क्या आना है? काव्य की परिभाषा और भेद, रस का सामान्य परिचय एवं रस के प्रकार, छंद का सामान्य परिचय और प्रकार। प्रकार में कौन कौन से प्रकार? दोहा और सवैया। अलंकार की परिभाषा, इसके भेद, भेद में कौन कौन से? अनुप्रास अलंकार, एमक अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, मानविकरण अलंकार। इनके बारे में हम पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से जानेंगे। तो इसमें से हमें कितना आना है? टोटल आना है 10 नंबर का। 6 नंबर के आने हैं एक एक नंबर के प्रश्न, और एक आना है 2 अंक का छोटा सा प्रश्न। किसी की परिभाषा आ सकती है, या फिर किसी एक का जो है अलंकार का उदाहरण देखने के लिए आ सकता है हमारे लिए। फिर इकाई हमारी जो 3 है, इकाई 3 में क्या है? गद्य गद्य खंड। गद्य खंड में हमारा कितने नंबर का आना है? 17 नंबर का आना है, जिसमें से वही 6 अंक के आएंगे आपके एक एक नंबर के प्रश्न, और 2 अंक के आएंगे आपके 4 प्रश्न, और 3 अंक का आएगा एक प्रश्न। इस तरीके से हम देखते हैं 6 जो है 17 अंक का हमारा टोटली जो है आएगा। यहाँ से 5 प्रश्न आएंगे आपके लिखने के लिए, और 6 जो है आपके प्रश्न रहेंगे जो टिक करने वाले। बात करते हैं अगला इकाई 4 के बारे में। जो हमारी इकाई 4 है, इसमें हमें क्या पढ़ना है? भाषा बोध। भाषा बोध में हम क्या पढ़ेंगे? संधि और समास का सामान्य परिचय और इसके भेद, निपात शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी एवं आंचलिक शब्द, उपसर्ग एवं प्रत्यय, पर्यायवाची और विलोम शब्द, इनके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही क्या पढ़ेंगे? वाक्य परिचय एवं भेद, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। जो हमारी रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित, उनको हम इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा मुहावरे और लोकोक्तियां, इसमें से टोटल हमारा आना है 8 अंक का। 8 अंक में से 6 अंक के आने हैं एक एक नंबर के प्रश्न, और एक आएगा आपका 2 नंबर का प्रश्न। इस तरीके से टोटल इसमें हमारे 8 अंक हो जाएंगे। आगे जो हमारा इकाई 5 है, इकाई 5 आपकी कृतिका से। कृतिका में क्या आना है? टोटल 8 नंबर का आना है। 8 नंबर में से 6 अंक के आएंगे आपके एक एक नंबर के प्रश्न, और 6 नंबर के आएंगे एक नंबर के प्रश्न, एक आएगा आपका 2 नंबर का प्रश्न। ऐसे में हमें जो टोटल इसमें क्या है? 8 अंक देखने को मिलेंगे। एक आएगा 2 नंबर का छोटा वाला उत्तर लिखने के लिए,
बाकी जो है 6 आएंगे आपके एक एक नंबर के टिक करने वाले। किससे? जो आपकी पतली वाली किताब आपको मिली है हिंदी की कृतिका जिसमें लिखा है उससे। छठवीं इकाई जो हमारी है इसमें है आपठित बोध। इसमें हमारा जो आएगा एक आपठित गद्यांश आएगा 4 नंबर का, जिसके प्रश्न के उत्तर हमें उसी कुछ खोज करके देने होंगे। सातवां है इकाई में जो पत्र परिचय, इसमें आपका औपचारिक और अनौपचारिक पत्र आएगा 4 नंबर का। तो पत्र भी हम आपको लिखना सीखना है और इसको याद करना है। इसके बाद लास्ट हमारा है इकाई 8, इसमें आएगा एक निबंध, संवाद या विज्ञापन लेखन, और एक आएगा निबंध लेखन जो है इसमें से। यहाँ पे पहले वाले में अनुच्छेद लेखन, संवाद या विज्ञापन, दूसरा है निबंध लेखन। तो इसमें टोटल 7 नंबर का आना है। 7 में से आपका एक आएगा 4 नंबर का और एक आएगा आपका एक आएगा 3 नंबर का और एक आएगा 4 नंबर का। निबंध आपका 4 नंबर का हो सकता है और जो विज्ञापन लेखन है वह आपका 3 नंबर का हो सकता है। ऐसे टोटल 7 नंबर आएंगे। हम देखते हैं पूरे प्रश्नों के बारे में, दिया पूरा ब्लू प्रिंट अच्छे से खोल के देखते हैं। तो जो इसका जो टोटल है वह होता है 75 नंबर। कितना? जो हमारा जो पेपर है वह टोटल कितने नंबर का आना है? 75 नंबर का आना है। और 75 नंबर में से किस तरीके से आना है? 75 में से 30 नंबर के आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न। क्या? ऑब्जेक्टिव। यदि आप पढ़ने में बहुत ज्यादा स्पीड से नहीं पढ़ पाते, याद नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा होशियार नहीं है, तो आप यदि पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव भी याद कर लेते हैं तो भी आपको काफी फायदा होगा और आप लगभग पास तो आराम से हो जाएंगे। इसके अलावा 24 नंबर के आपके आएंगे 2-2 नंबर के प्रश्न, मतलब 12 प्रश्न आएंगे आपके 2-2 नंबर वाले, और 9 नंबर के आपके रहेंगे जो है 3-3 अंक के क्वेश्चन, मतलब 3 क्वेश्चन नहीं रहेंगे तो 12 और 3 15 हो जाएंगे। और 4 नंबर के रहेंगे 3, तो 3 क्वेश्चन इसके हो जाएंगे, तो 12 3 15 3 18 क्वेश्चन टोटल आपके हो जाएंगे। और 5 क्वेश्चन जो है आपके रहेंगे ऑब्जेक्टिव वाले, सही गलत, सही जोड़ियां, रिक्त स्थान, एक शब्द में उत्तर, और जो है टिक द करेक्ट वाली ऑब्जेक्ट चुनने के लिए। टोटल आपके 23 प्रश्न हो जाएंगे। इस तरीके से आपका पेपर आएगा। अब कुछ हमारे सिलेबस से कम किया जाता है। जो सिलेबस से कम किया जाता है उसके बारे में हम देखते हैं कि हमारे सिलेबस से क्या क्या कम किया गया है। क्या क्या कम किया गया है बच्चों? इसमें से देखो, आपको वार्षिक परीक्षा में हमें नहीं पढ़ना है। जो आपके गद्य खंड है, गद्य खंड में आपका जो पाठ 5 है, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, ये वाला पाठ हमें नहीं पढ़ना है। क्षितिज का गद्य खंड का ही पाठ 8 है, एक कुत्ता एक मैना, इसको भी हमें नहीं पढ़ना है। और इसी में काव्य खंड के 2 चैप्टर हैं, चंद्र का गहना लौटती बेर और यमराज की दिशा। ये हमें 4 पाठ नहीं पढ़ना है अपनी मेन किताब के, और 2 पाठ नहीं पढ़ना है हमें कृतिका की, कौन सा? माटी वाली, और किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया। इस तरीके से जो है हमें इतने चैप्टर इसमें नहीं पढ़ने हैं। तो हमें जो पढ़ना है उसके बारे में हमें पता चल ही गया है। तो अब आपको उम्मीद है पूरा जो ब्लूप्रिंट है यह आपको समझ में आ गया होगा, और इस ब्लूप्रिंट के आधार पर आप यदि पूरी साल पढ़ते हैं तो निश्चित ही आप कक्षा 9वीं में बहुत अच्छे अंक हासिल करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप पास होंगे। यदि आप हिंदी के आगे पढ़ने वाले वीडियो भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आपको क्या कर लेना है? सब्सक्राइब कर लेना है। और सब्सक्राइब करने के साथ ही आपको क्या करना है? बेल आइकन को जो है हमारे इसमें जो ऐसी बेल आइकन बनी है इसको प्रेस कर देना है, ताकि जैसे कोई वीडियो डले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और यदि आपके कोई दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके साथी 9वीं क्लास में पढ़ते हैं तो बच्चों उन तक इस वीडियो की लिंक को भेज देना है, जिससे वह इस वीडियो को देख करके अपनी आगे की तैयारी कर सकें और वह भी ब्लूप्रिंट के बारे में जान सकें। आज की इस वीडियो में इतना ही बच्चों। जय हिंद।